नेपाल की राजधानी काठमांडू से आई एक तस्वीर सिर्फ एक सैन्य समारोह की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर उस रिश्ते का संकेत है जिसकी जड़ें राजनीति से कहीं ज्यादा गहरी। एक तरफ नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सामने भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नेपाली सेना की ओर से भारतीय सेना प्रमुख को दिया गया मानद जनरल का सम्मान। 76 साल पुरानी परंपरा, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत नेपाल रिश्ते एक नए दौर से गुजर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या काठमांडू से आई ये तस्वीर भारत और नेपाल के रिश्तों में बदलते समीकरण का संकेत है? क्या नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के दौरे में दिल्ली और काठमांडू के बीच रिश्तों की नई पटकथा को लिखा जा रहा है? पहले इस खबर को समझते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ इन दिनों नेपाल की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं और इसी दौरान नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया। और ये सम्मान दोनों देशों की सेनाओं के बीच चली आ रही उस अनोखी परंपरा का हिस्सा है जिसमें भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद जनरल का पद देते हैं। यानी ये महज एक तमगा नहीं है, इसके पीछे है इतिहास, भरोसा, सैन्य सहयोग और दोनों सेनाओं के बीच एक खास रिश्ता। इस परंपरा की अहमियत आप ऐसे समझिए कि दिसंबर 2024 में जब नेपाल के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल भारत आए थे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया था। मतलब दोनों तरफ से संदेश साफ है, सरकारें बदल सकती हैं, राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन सेनाओं के बीच रिश्ते की एक लंबी संस्थागत कड़ी कायम है। और यहीं से इस खबर की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि नेपाल में इस वक्त सिर्फ सरकार नहीं बदली, राजनीतिक सोच और नेतृत्व की शैली भी बदली है। मार्च 2026 में बालेन्द्र शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली। भारत ने उनके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद रिश्तों को नई ऊंचाई देने की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाह को बधाई देते हुए भारत नेपाल मित्रता और सहयोग को आगे ले जाने की बात कही। और अब गौर कीजिए घटनाक्रम पर। भारत ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को दिल्ली आने का न्योता दिया। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में भारत की तरफ से इस निमंत्रण को दोबारा जोर दिया गया। बालेन्द्र शाह के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच संवाद को फिर से गति देने के लिए कोशिश जो है वो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी पूरी तरह यहाँ पर सीधी भी नहीं है, क्योंकि बालेन्द्र शाह के शुरुआती दौर में भारत नेपाल संबंधों के कुछ संवेदनशील मुद्दे भी सामने आए। सीमा विवाद को लेकर बालेन्द्र शाह के कुछ बयानों ने राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। यानी नया नेतृत्व भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन साथ ही नेपाली राष्ट्र हित और संप्रभुता के मुद्दों पर अपनी अलग राजनीतिक पहचान भी बनाए रखना चाहता है। और ऐसे माहौल में भारतीय सेना प्रमुख का नेपाल जाना और नेपाली राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मानद जनरल का सम्मान दिया जाना एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है। और ये सब क्यों? क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दिल्ली और काठमांडू की सरकारों के बीच का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता सीमाओं से जुड़ा है, लाखों लोगों के सामाजिक संपर्क से जुड़ा है, सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों सेनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे एक सहयोग से भी जुड़ा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग, मानवीय सहायता, आपदा राहत और सैन्य स्तर पर लगातार संवाद, और ये सभी इस रिश्ते की एक जमीन को तैयार करते हैं। और भारत जैसे देश के लिए नेपाल की रणनीतिक अहमियत भी कम नहीं है। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है और भारत की सुरक्षा व्यवस्था में हिमालय क्षेत्र का अपना विशेष महत्व है। इसलिए भारत के लिए काठमांडू के साथ भरोसेमंद और स्थिर संबंध सिर्फ एक कूटनीतिक सुविधा नहीं, बल्कि व्यापक रणनीतिक हित से जुड़ा विषय भी बन जाता है। दूसरी तरफ नेपाल के लिए भारत आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा तीनों स्तरों पर बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी भी है। और इसलिए आज की तस्वीर को सिर्फ मानद जनरल की उपाधि तक सीमित करके देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। इसे एक बड़े संदेश की तरह भी देखा जा सकता है। नेपाल की नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ भारत संवाद बढ़ाना चाहता है और सैन्य स्तर पर मौजूद पुराने भरोसे को बनाए रखना भी चाहता है। हालांकि यहाँ पर इसका ये मतलब कतई नहीं कि भारत नेपाल के सारे मतभेद खत्म हो गए। सीमा, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और दूसरे द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत आगे भी चलती रहेगी। लेकिन किसी रिश्ते में मतभेद होना और संवाद खत्म हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। और फिलहाल संकेत यही है कि संवाद की खिड़की
खुली है। बालेन शाह सरकार के आने के बाद भारत की तरफ से दिल्ली यात्रा का निमंत्रण, भारतीय राजदूत के साथ नेपाली प्रधानमंत्री की मुलाकात और अब भारतीय सेना प्रमुख की नेपाल यात्रा। इन घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि नई सरकार, नया नेतृत्व, लेकिन पुराने रिश्तों को नए अंदाज में आगे बढ़ाने की एक कोशिश। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का एक सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि 76 साल पुरानी सैन्य परंपरा सिर्फ अतीत की याद नहीं है, ये याद दिलाती है कि भारत और नेपाल के बीच कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिन्हें राजनीतिक उतार चढ़ाव आसानी से खत्म नहीं कर सकते हैं। काठमांडू में जनरल धीरज सेठ को मिला ये सम्मान इसलिए भी महत्वपूर्ण, ये उस वक्त आया है जब दोनों देश एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में बालेन्द्र शाह की दिल्ली यात्रा भारत नेपाल रिश्तों को एक नई दिशा देगी? क्या सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों के बीच दोनों देश सहयोग के दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? और क्या सेना से लेकर कूटनीति तक दिल्ली और काठमांडू के बीच भरोसे की पुरानी डोर को एक नए दौर की साझेदारी में बदला जा सकेगा? ये तमाम सवाल है। फिलहाल इतना जरूर ये कहा जा सकता है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कि नेपाल में सत्ता का चेहरा बदल गया, लेकिन भारत नेपाल रिश्तों की तस्वीर में एक पुराना रंग अभी भी कायम है। और काठमांडू से आई ये तस्वीर उसी रंग की सबसे नई झलक है। ये पूरा विश्लेषण, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी? भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर, एक नई ऊर्जा को लेकर कमेंट करके आप यहाँ पर जरूर बताइएगा और राजकुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।